गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। देखो आज जो हम लेसन कर रहे हैं वो कक्षा 12 का लेसन नंबर 10 विद्रोही और राज, उसका एक प्रश्न हम कर चुके थे। इसका दूसरा प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक ऐसे मुद्दे से संबंध रखता है जो भारतीय इतिहास की जिसने दिशा बदल दी। कहें कि भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा सुनियोजित एक विद्रोह था 1857 का विद्रोह। प्रश्न ये है कि 1857 के विद्रोह का आरंभ किस प्रकार हुआ और इसका विस्तार बताइए। तो हमें बताना है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और उसका विस्तार क्या क्या था, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ था। देखो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें कक्षा 12 के सभी नोट्स आपके उपलब्ध हैं। इतिहास के क्रम वाइज आपको सिखाया जा रहा है। इसके अलावा कंपटीशन से संबंधित भी सभी नोट्स यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इतिहास और नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस के। तो देखो, अब हम प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 1857 के विद्रोह का आरंभ किस प्रकार हुआ और इसका विस्तार समझाइए। देखो, 1857 के विद्रोह का आरंभ जो है वो 10 मई 1857 की दोपहर के बाद मेरठ छावनी से हुआ। मेरठ छावनी से इसकी शुरुआत होती है 10 मई 1857 की दोपहर के बाद। इसकी शुरुआत भारतीय सैनिकों की पैदल सेना ने की। पैदल सेना मतलब थल सेना ने। थल सेना की छावनी हुआ करती थी उस टाइम मेरठ। जल्दी ही यह विद्रोह घुड़सवार सेना वह शहर में फैल गया। देखो, घुड़सवार सेना में फैला, उसके बाद शहर में। यानी सबसे पहले शुरुआत हुई भारतीय सैनिकों की पैदल सेना ने, उसके बाद घुड़सवार सेना जो मौजूद थी और शहर में फैल गया। आसपास के गांव के लोग भी धीरे धीरे इससे जुड़ते चले गए। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी कहानी मैं अलग से पूरी बता दूंगा कि क्यों यहाँ शुरुआत हुई, ऐसे क्या हुआ था। इसकी अलग अलग से वीडियो दी जाएगी। फिलहाल तुम क्वेश्चन पे रहो, क्योंकि ये प्रश्न 7 नंबर का आता है और हर जगह आता है। ये IAS PCS लोकल हर लेवल पे आता है जहाँ लिखने के आते हैं। तो जल्दी यह विद्रोह घुड़सवार सेना और शहर में फैल गया। आसपास के गांव के लोग भी इससे जुड़ गए। सैनिकों ने शस्त्रागार व गोला बारूद पर अधिकार कर लिया। देखो, सबसे पहले था कि दूसरे सैनिकों को हथियार ना मिल जाए, इसलिए सबसे पहले उन सैनिकों ने जाके वहाँ के शस्त्रागार को लूटा और गोला बारूद पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के साजो सामान व बंगलों को जला दिया गया। सरकारी दफ्तर, जेल, अदालतें लूटकर तोड़ दी गई। यानी अंग्रेजों के जितने भी साजो सामान थे, बंगले थे, उनमें आग लगा दी गई। सरकारी अदालतें, जेल तोड़ दी गई। मेरठ को दिल्ली से जोड़ने वाली जो टेलीग्राफ लाइन थी वो काट दी गई। देखो, टेलीग्राफ हुआ करता था उस टाइम, जो सूचना देने का काम करता था। यहाँ की सूचना मेरठ में विद्रोह हो गया है, कहीं ना पहुँच जाए आगे, इसलिए वहाँ की टेलीग्राफ लाइन भी इन लोगों ने काट दी। अंधेरा होते ही भारतीय सैनिकों का एक दल घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की ओर रवाना हुआ। इसके बाद भारतीय सैनिकों का एक दल जब यहाँ पूरी मेरठ पे कब्जा हो गया तो वह दिल्ली की ओर रवाना हुआ, क्योंकि दिल्ली में उस टाइम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का राज था, बहादुर शाह जफर का। फिर वो दिल्ली की ओर चल पड़ा। अब विद्रोह का विस्तार बताना है, कैसे इसकी फैला। मतलब शुरुआत तो मेरठ से हो जाती है, फैला कैसे। 1857 के विद्रोह का विस्तार देशव्यापी होता चला गया। इसके बाद इसके प्रमुख केंद्र क्या थे? मेरठ। मेरठ से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में शुरुआत होती है। फिर अलीगढ़, अंबाला, सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, ग्वालियर व झांसी में इसके प्रमुख केंद्र थे। इसका विस्तार था। अब कहाँ किसने किया वो भी बाद में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्रोही सैनिक 11 मई को, यानी कब चले थे? 10 मई को चले थे दिल्ली से। 11 मई 1857 को प्रातः लाल किले के फाटक पर पहुंचे। ये जो गए थे घुड़सवार, वो पहुंच गए वहां लाल किला के फाटक पर। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर नमाज पढ़कर तभी उठे ही थे कि उन्हें फाटक पर शोरगुल सुनाई दिया। देखो, वो नमाज पढ़ के आए थे, उन्हें लगा कि फाटक गेट पे कुछ शोरगुल हो रहा है। उन्होंने बाहर आए वो, और सैनिकों ने उन्हें बताया। जैसे ही वो बाहर आए तो वहाँ जो सैनिक मेरठ से गए थे उन्होंने उन्हें बताया कि वे मेरठ से सभी अंग्रेज पुरुषों को मार कर आए। देखो, एक बहुत बड़ी कहानी थी ये। अंग्रेज के सभी पुरुषों को मार दिया गया, लेकिन उनके महिला और बच्चों को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये हमारी भारतीय परंपरा थी। और उन्हें बाद में इंग्लैंड तक के लिए, जहाज़ों के लिए रवाना करने के लिए सारी व्यवस्था की गई और कोई नुकसान उन्हें नहीं पहुंचाया गया। ये अलग मुद्दा था। देखो, उसके बाद वे, क्योंकि वे हमें गाय व सुअर की चर्बी की लगे कारतूसों को दांत से खोलने के लिए मजबूर कर रहे थे। उन्होंने, सैनिकों ने, ये तर्क दिया कि हम मार के आए अंग्रेजों को, क्योंकि उन्होंने हमें जो कारतूस दे रखे थे, इनफील्ड राइफल जो लॉन्च की थी, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि धार्मिक कारण क्या थे इसके। उसके अंदर सुअर की चर्बी लगी हुई थी और गाय की चर्बी लगी हुई थी। उनके कारतूसों को दांत से खोलने के लिए लोग मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू व मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। दिल्ली शहर की आम जनता भी उनके साथ जुड़ने लगी। जैसे ही बाद में गए थे वो, दिल्ली शहर के लोग भी उनसे जुड़ने लगे। अनेक
अंग्रेज अधिकारी वहाँ भी मार दिए गए। अमीर लोगों के घर में लूटपाट की गई। एक्चुअल में अमीर लोग जो थे वो अंग्रेजों के लिए काम किया करते थे, इसीलिए वो अमीर थे। तो उनके घरों में हमला कर दिया गया, वहाँ लूटपाट की गई और अंग्रेजों के नियंत्रण से दिल्ली धीरे धीरे निकल गई। और विद्रोही सैनिकों ने क्या किया फिर? विद्रोही सैनिकों ने बाद में बादशाह से मांग की, बहादुर शाह जफर को, कि हमारे पास कोई नेतृत्व नहीं है, आप हमें नेतृत्व प्रदान करें और आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि विद्रोह का, आप हमारे राजा हैं, मुगल बादशाह हैं, भले ही नाम मात्र के हों, लेकिन विद्रोह का आपके कहते ही विद्रोह का प्रसार जो होगा संपूर्ण देश में फैल जाएगा। तो उन्होंने बादशाह से मांग की कि वे उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे विद्रोह का प्रसार संपूर्ण देश में हो सके। बहादुर शाह ने उनकी इस बात को मान लिया। इससे विद्रोह को एक नेतृत्व प्रदान हो गया। देखो, अब तक कोई नेतृत्व नहीं था, नेतृत्व विहीन था, ये बाद में नेतृत्व प्रदान हो गया। मुगल बादशाह के समर्थन के बाद परिस्थितियां पूरी बदल गई और पूरी की पूरी गंगा घाटी और पश्चिम की छावनियों में विद्रोह बहुत तेजी से फैला, जिसमें लखनऊ भी था, कानपुर था, बरेली था, इनके में विद्रोह बहुत तेजी से फैल गया। जितने भी साहूकार थे, जिनके से लोग परेशान थे, बड़े बड़े अमीर थे, अंग्रेज थे, उन पर हमले प्रारंभ कर दिए गए, उनके घर बार तोड़ दिए गए। किसान इन लोगों को अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। वास्तव में ये सारे लोग इसीलिए अमीर थे क्योंकि वो अंग्रेजों के लिए काम किया करते थे, और किसानों का और विद्रोहियों का ये मानना था कि अंग्रेजों के पिट्ठू हैं। विद्रोहियों को का चारों ओर, विद्रोह का जो था चारों ओर विस्तार हो गया। ब्रिटिश शासन की खुलेआम, जो भी ब्रिटिश शासन के नियम थे उनकी अवहेलना की जाने लगी। लखनऊ में विद्रोह सबसे भयंकर स्वरूप देखने को मिला। देखो, सबसे बड़ा भयंकर स्वरूप यानी सबसे अच्छा विद्रोह, सबसे बहुत क्या है, तीव्र विद्रोह कहाँ हुआ? लखनऊ में। क्योंकि यहाँ का जो राजा था वो वाजिद अली शाह था, उसे हटा दिया गया था और वो बहुत लोकप्रिय था। और ये कह के कि ये अलोकप्रिय हटा दिया गया था, इसलिए यहाँ पर विद्रोह बहुत भयानक हुआ। लखनऊ में विद्रोह का सबसे भयंकर रूप देखने को मिला। यहाँ विद्रोहियों का नेतृत्व नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र विरजिश कद्र ने किया। तो उन्होंने यहाँ पर नेतृत्व किया। कानपुर से नाना साहब ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग याद रखना, इनके बारे में पूछा जाता है कि नाना साहब कौन थे 2 नंबर में। तो कानपुर में नाना साहब ने किया था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई में किया था, और बिहार के आरा के जमींदार थे कुंवर सिंह, बिहार में नेतृत्व उन्होंने किया था। ठीक है, इस प्रकार विद्रोह तेजी से विस्तार होता चला गया और लोग इससे जुड़ते चले गए और इन सब जगह पर इसका विस्तार हुआ। अब पता लग गया होगा कैसे शुरुआत हुई थी और कैसे इसका विस्तार हुआ था। इसके धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, सैनिक कारण और सामाजिक कारण, ये बाद में हम एक करके पढ़ेंगे पॉइंट वाइज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहीं तक पीछा नहीं छोड़ेगा, कहीं ना कहीं जरूर आएगा इसका एक प्रश्न, इसलिए इसे ध्यान से कर लें। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर दें, इसके बारे में आपको नोट्स भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। फिलहाल इसी के लिए धन्यवाद।